आज का टॉपिक भी बच्चों की टीथिंग से रिलेटेड रहेगा। तो टीथिंग प्रोसीजर में माता पिता को यह डाउट रहता है, मतलब उन्हें यह भ्रम रहता है कि बच्चों के जो दांत हैं, दूध के दांत हैं, वो गिरते जाते हैं और उनकी जगह धीरे धीरे पक्के दांत, बड़ों के दांत आते जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जितने दूध के दांत गिरेंगे उतने ही बड़े दांत, बड़ों के जो दांत हैं परमानेंट होते हैं, वो आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। बच्चों में होते हैं दूध के दांत 20 और बड़ों में होते हैं, जो पक्के दांत होते हैं जिन्हें परमानेंट टूथ कहते हैं, वो होते हैं 32। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो दांत हैं जो बच्चों में नहीं होते। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि बच्चों में दांत होते हैं 20 और बड़ों में होते हैं 32। तो यह आप जान लीजिए कि कौन कौन से जो दांत हैं जो बच्चों में भी मौजूद होते हैं वो बड़ों में भी मौजूद होते हैं। तो वो होते हैं आपके सामने के सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर। अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको, ये कैमरे के सामने मैं और लाता हूँ, पास लाता हूँ। तो सामने के जो जितने भी आपको ये डेंटिशन दिख रहा है, इसमें जो 6 दांत है सामने के, जो है सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और बगल का कैनाइन, यानी फ्रंट के जो 6 दांत हैं वो बच्चों में भी पाए जाते हैं और बड़ों में भी पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं चबाने वाले दांतों में। तो चबाने वाले दांतों में क्या होता है कि 2 दाढ़ हैं, दोनों साइड में बच्चों के मौजूद होती हैं और ऐसा ही सेम ऊपर होता है, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 8 जो दाढ़ें रहती हैं वो बच्चों में, यानी कि जो मोलर है, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, वो भी बच्चों में पाए जाते हैं और वो बड़ों में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों के जो डेसिडुअस मोलर होते हैं, यानी बच्चों का जो डेसिडुअस फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर होता है, जब वो उखड़ते हैं यानी जब वो गिरते हैं तो उनकी जगह परमानेंट फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर नहीं आते। उनकी जगह आते हैं फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर, यानी कि मोलर से पहले वाले दांत जो कि बड़ों में ही पाए जाते हैं, बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते। तो प्रीमोलर्स किन दांतों को कहते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस जॉम है, ये मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ इस जगह से, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो ये तो मैंने जो आपको बताया था ये था कैनाइन, ये इस जगह मैंने आपको बताया था ये था कैनाइन। और कैनाइन के जस्ट साइड में अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट प्रीमोलर होता है, यहाँ सेकंड प्रीमोलर रहता है। वो इस तरह से रहते हैं, वो आप देख लीजिए। ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये देख लीजिए, ये जो दोनों दांत हैं ये फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर है, यानी कि 4 प्रीमोलर नीचे के और 4 प्रीमोलर ऊपर के बच्चों में नहीं होते, यानी कि जो 8 प्रीमोलर्स हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते। अब फिर भी ये संख्या हुई 28, यानी बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं, यानी 8 एक्स्ट्रा प्रीमोलर हो गए। तो अब वो 4 दांत कौन से हैं जो बड़ों में होते हैं बच्चों में नहीं होते, तो वो होता है विजडम टूथ। विजडम टूथ बड़ों में ही पाया जाता है, बच्चों में विजडम टूथ नहीं होता। यानी 2 ऊपर अक्कल दाढ़ है, 2 नीचे अक्कल दाढ़ है, जिन्हें विजडम टूथ कहते हैं, यानी कि 4 विजडम टूथ बच्चों में यह भी नहीं होते। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों में कौन कौन से दांत होते हैं, कौन कौन से दांत नहीं होते। आपको यह भी पता लग गया होगा कि बच्चों में 20 दांत कौन कौन से होते हैं और आगे जाकर के बड़ों में 32 दांत किस तरह से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।